दुनिया में एक अजीब सा उसूल है, जो लोग दिल के सबसे साफ होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं। वो जो हर किसी के लिए खड़े होते हैं, वो जो कभी नहीं कहना नहीं सीखते, वो जो अपनी तकलीफ छिपाकर दूसरों के मसाइल संभालते रहते हैं, आखिरकार वही लोग खामोशी से टूट जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि वो कमजोर होते हैं, ये इसलिए होता है कि वो इंसानों को तो समझते हैं लेकिन इंसानों की नफ्सियात को नहीं। ये वीडियो अच्छा बनने पर नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छा बन जाने की नफ्सियाती कीमत पर है। और अगर तुम भी इन लोगों में से हो जो सबके लिए आसान होते हैं लेकिन खुद के लिए मुश्किल, तो ये अल्फाज तुम्हें बहुत अपने लगेंगे। अच्छे लोग कौन होते हैं? अच्छे लोग दरअसल वो होते हैं जो दूसरों के जज्बात को अपने जज्बात से पहले रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोग बहुत ज्यादा एम्पैथिक होते हैं। किसी का उदास लहजा, किसी की खामोशी, ये सब उन्हें अंदर से छू जाते हैं। वो महसूस करते हैं, समझते हैं और दूसरों के दर्द को अपने दर्द की तरह जीते हैं। ये हसासियत उन्हें बार बार थका देती है और अक्सर ये थिकन इनके दिल और दिमाग पर बोझ बन जाती है। मसला कहाँ से शुरू होता है? अच्छे लोग अक्सर अपनी हदूद बनाना नहीं जानते। वो ये कहना नहीं चाहते, अब बस, ये मेरे बस से बाहर है, मैं आराम चाहता हूँ। उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान वो होता है जो हर किसी का ख्याल रखे, जो कुर्बानी दे, जो एडजस्ट करे, जो बर्दाश्त करे। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है, कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। हदों की कमी और इस्तेमाल होने की वजह नफ्सियात कहती है कि जब कोई इंसान बार बार अपनी हदों को तोड़ने देता है तो लोग लाशूरी तौर पर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। शुरू में ये सब हेल्प लगता है, फिर आदत बन जाती है और आखिर में एक्सपेक्टेशन। लोग तुमसे तब भी तवक्का रखते हैं जब तुम थक चुके होते हो, जब तुम खुद टूट रहे होते हो, क्योंकि तुमने कभी इनकार नहीं किया। किसी को एहसास ही नहीं होता कि तुम भी इंसान हो। टकराव से बचना और खामोशी अख्तियार करना अच्छे लोगों के इस्तेमाल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वो कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं। उन्हें झगड़ा, बहस या किसी को नाराज करना अपनी शिकस्त महसूस होती है, इसलिए वो खामोश रहते हैं, दिल में तकलीफ रखते हैं लेकिन जबान पर शिकायत नहीं लाते। और सामने वाला इस खामोशी को इजाजत समझ लेता है। नफ्सियात में उसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, यानी हर हाल में दूसरों को खुश रखने की कोशिश, चाहे उसकी कीमत अपनी जहनी सेहत ही क्यों ना। खुद की कीमत और दूसरों की तवक्कुआत अच्छे लोग अक्सर अपनी कदर दूसरों की जरूरत से जोड़ लेते हैं। जब लोग चाहते हैं तो वो खुद को अहम महसूस करते हैं, और जब लोग दौर हो जाते हैं तो वो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। इसीलिए वो ज्यादा देते हैं, ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, ज्यादा झुक जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग हद से ज्यादा देते हैं उन्हें अक्सर खाली हाथ छोड़ दिया जाता है। गलत फहमियां और धोखे अच्छे लोगों के साथ एक और मसला ये भी होता है कि वो दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी उन जैसा सोचता होगा, उन जैसा महसूस करता होगा। लेकिन दुनिया में हर दिल साफ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हमदर्दी को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारी खामोशी को इजाजत और तुम्हारी अच्छाई को फायदा। और जब अच्छे लोग ये सब समझना शुरू करते हैं तो अक्सर देर हो चुकी होती है। वो थक चुके होते हैं, जज्बाती तौर पर खाली हो चुके होते हैं और अंदर ही अंदर अपने आप से नाराज हो चुके होते हैं। अच्छा होना गलत नहीं, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अच्छा होना गलत नहीं है, गलत यह है कि अपनी कीमत पर अच्छा होना। नफ्सियात हमें यह सिखाती है कि सेहतमंद इंसान वो है जो हमदर्द भी हो और मजबूत भी, जो देने वाला भी हो और अपनी हदों का मुहाफिज भी। जब तुम नहीं कहना सीख लेते हो तो तुम बड़े इंसान नहीं बनते, तुम सिर्फ खुद को बचाना सीखते हो। खुद की इज्जत और हुदूद की अहमियत याद रखो। जो लोग वाकई तुम्हारी कदर करते हैं वो तुम्हारी हदों का एहतराम भी करते हैं, और जो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं वो तुम्हारी खामोशी से नाराज हो जाते हैं जब तुम बोलना शुरू करते हो। अगर तुम अच्छे हो तो उस पर शर्मिंदा मत होना, लेकिन इतने अच्छे भी मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी सहूलत बना लें। अपनी कदर पहचानो, अपनी हदें बनाओ, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों की जो खुद को खोना न जानते हों। और याद रखो, जो इंसान अपनी इज्जत करना सीख लेता है वही सिखाता है कि उसे कैसे ट्रीट किया जाए। अच्छा होना कमजोरी नहीं,
लेकिन खुद को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी कमजोरी है। अपनी लिमिट सीखो, अपने दिल की हिफाजत करो और याद रखो, जो शख्स अपने आप को समझता है वही वाकई आजाद होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो